जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से। प्रणाम। आज का किस्सा एक बार फिर से इस किस्से में मैं बड़े-बड़े लोगों की बातें करने जा रहा हूँ। अब आप कहेंगे भई आपका कोई एक ऐसा वीडियो तो बताइए जिसमें आपने साधारण लोगों की बात की है। हर किस्से में बड़े-बड़े लोगों की बात करते हैं, स्वाभाविक है भाई। बड़े लोगों के बड़े किस्से लेकिन हाँ, मैं अगर किसी साधारण आदमी की भी बात करता हूँ अपने किस्सों में, तो मेरे लिए साधारण नहीं होता। भले चाहे मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, मेरे लिए तो वो बड़ा ही होता है, तो मैं उसको उसी हिसाब से पेश करता हूँ। आपको याद होगा वो एक आदमी जिसका मैंने ज़िक्र किया था कि ये जो 50 के दशक में जब किसी भी निर्माता को अपनी फ़िल्म हिट करवानी होती थी, तो वो उस आदमी की मदद लेते थे, है ना? याद है? और ये भी कहा था कि अगर किसी निर्माता को अपने किसी प्रतिद्वंद्वी निर्माता की फ़िल्म फ्लॉप करवानी होती थी, तो भी वो उस आदमी की मदद लेते पैसा देकर। याद है? वो आदमी क्या था? उसका नाम पता है? आपको नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। अब जिसका नाम ही नहीं पता, वो क्या बड़ा आदमी, ख़ास आदमी? नहीं ना, साधारण आदमी था वो। आम लोगों की भीड़ में साधारण। लेकिन मैंने तो उस किस्से में आपको बताया ना कि मेरे लिए उस किस्से में वो आदमी किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सारा घटनाक्रम उसी आदमी पर टिका हुआ था भाई। जो मेरे किस्से का केंद्र बिंदु है, वो मेरे लिए साधारण आदमी कैसे है? वो बहुत बड़ा आदमी है मेरे लिए, सेलिब्रिटी है ना? तो देखिए, आज मैं आपको ले चलता हूँ। हुआ क्या है कि हमारे हिंदुस्तान की जो क्लासिक फ़िल्में मानी जाती है, शास्त्रीय जो रचनात्मकता के दृष्टिकोण से अति उत्तम श्रेणी की, श्रेष्ठ श्रेणी की मानी जाती है, उन फ़िल्मों में आप कभी भी गिनती करेंगे तो फ़िल्म गाइड का नाम ज़रूर आएगा। फ़िल्म गाइड के उस सूची में शामिल किए बगैर आपकी वो सूची कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, वो होगा। तो गाइड फ़िल्म आपको भी पता है, मैं पीछे कुछ एक वीडियो कर चुका हूँ कि 1965 में आई थी, एसडी बर्मन ने इसमें संगीत दिया था और बर्मन दादा के संगीत ने क्या तूफ़ान मचाया था। और गीतकारों वाला किस्सा मैं बता ही चुका हूँ कि पहले हसरत जयपुरी थे, फिर शैलेंद्र को लिया गया इस तरीके से। तो गाइड फ़िल्म जो है ना, ये मैं इसके किस्से को भी आपको बता चुका हूँ कि राज खोसला के हाथों से ये फ़िल्म वहीदा रहमान के कारण कैसे निकली। बताया था ना, याद है ना आपको? मैंने कहा था कि वहीदा रहमान के कारण राज खोसला इस फ़िल्म से निकाल दिए गए थे। तो हुआ ये था कि हम दोनों फ़िल्म जो है जो अमरजीत तो नाम जाता है, लेकिन असल में फ़िल्म निर्देशित की थी विजय आनंद ने, गोल्डी ने। लेकिन गोल्डी के दोस्त थे अमरजीत और वादा था कि यार चलो उसने कहा मुझे एक फ़िल्म डायरेक्ट करनी है, तो गोल्डी ने कहा चलो करवाऊँगा। नवकेतन में फिर हम दोनों, वो डबल रोल वाली देव आनंद वाली है ना, तो खैर जिसमें जयदेव जी का संगीत था, तो वो फ़िल्म विदेश में जो फ़िल्म समारोह होते हैं वहाँ दिखाई जानी थी और ये लोग पहुँचे भाई-भाई। तो देवानंद जो हैं देवानंद पहुँचे, तो देवानंद की वहाँ मुलाकात हुई थी। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। जो नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता है पर्ल बक, उनसे भेंट हुई, वहाँ मुलाकात हुई। तो पर्ल बक जो है, उनके पास एक कहानी थी। वो कहानी पर फ़िल्म बनाना चाहती थी और वो चाहती थी कि फ़िल्म अमेरिका और भारत के कोलैबोरेशन में बने, सहयोग में बने, दोनों मिलकर भारत और अमेरिका के 2 बैनर मिलकर ये फ़िल्म बनाएँ। तो पर्ल बक ने देवानंद को वो कहानी दी। अब देवानंद साहब ने कहानी पढ़ी, पढ़ के उनकी खोपड़ी में वो जमी नहीं, जची नहीं, क्योंकि वो कहानी स्त्री प्रधान थी। अब देव आनंद की फ़िल्म में तो कुछ भी हो, कैमरा देव आनंद पर रहना चाहिए। फ़िल्म के उनकी पहली शर्त थी, कहानी चाहे कुछ भी हो, केंद्र में मैं ही रहना चाहिए, मेरे पर ही पूरी कहानी होनी चाहिए, मेरे इधर-उधर कहानी नहीं, उनकी पहली शर्त होती थी। हालाँकि विजय आनंद कहते थे पापा पापा कहते देव पापा को कहानी की समझ नहीं है। तो वो देवानंद कहते थे फ़िल्म मुझ पर होनी चाहिए। तो वो स्त्री आधारित कहानी पर्लबक वाली जो चुनी पर्लबक ने, देवानंद ने कहा ये तो स्त्री आधारित कहानी है, मेरे लिए फिट नहीं बैठेगी। तो वहाँ उन्होंने ऐसा बताते हैं, विजय आनंद की जो जीवनी है गोल्डी की, एक था गोल्डी, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो उन्होंने एयरपोर्ट पर किताबों के झुंड में वहाँ के आर नारायण की किताब गाइड भी देखी। गाइड उन्हें पसंद आई तो उन्होंने पर्ल बक से कहा चलो इस पर बनाते हैं। बोले ठीक है। फिर पर्ल बक के सुझाव पर टेड डेनियल वस्की को अंग्रेजी जो फ़िल्म बननी थी गाइड, उसका डायरेक्टर लिया गया।
और चेतन आनंद को हिंदी फिल्म के डायरेक्टर के रूप में चुना गया, जो देव आनंद साहब के बड़े भाई थे। और टेड डेनियल वस्की कोई बड़ा नाम नहीं था अमेरिकी सिनेमा में, उस समय हॉलीवुड में कोई 1 फ़िल्में बनाई थी, ठीक-ठाक रही, कोई ज़्यादा रचनात्मक भी नहीं थी, कुछ सीरियल-वीरियल बनाए थे, लेकिन कोई बड़ा तो छोड़िए ढंग का नाम भी नहीं था। पर पता नहीं क्यों पर्ल बक ने ये नाम सुझाया और देव आनंद ने स्वीकार भी कर लिया। हो सकता है कि उनके पास इनकार करने की कोई जानकारी नहीं थी तो स्वीकार कर लिया, ये भी तरीका हो सकता था। हुआ हो शायद। तो पर्ल बक जब आए, अच्छा हुआ था कि ये तय हुआ था कि कलाकार वही रहेंगे, लोकेशन वही रहेंगी, सेट वही रहेंगे। होगा ये कि पहले अंग्रेजी में शूट होगा, वो टेड करेगा और उसके बाद जो हिंदी का डायरेक्टर है, यानी वो जब चेतन आनंद फाइनल हुए थे, तो वो बाद में उसी सारी स्क्रिप्ट का हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी स्क्रिप्ट का हिंदी अनुवाद होगा। वो सारा सीन उसी सिचुएशन में, उसी लोकेशन, उसी सेट पर वो उन्हीं कलाकारों से हिंदी में शूट कर लेंगे, ये तय हुआ था। तो कलाकार फाइनल करने थे, तो कलाकार तो सिर्फ हीरोइन फाइनल करनी थी, हीरो तो देव आनंद ही रहेंगे, ये तो तय था। और हालात कुछ ऐसे थे कि फ़िल्म पर पैसा बहुत खर्च होना था। बताऊँगा मैं इसकी भी बात में। तो हीरोइन की बात आई तो हीरोइन के लिए देव आनंद को जमा की ये जो रोज़ी है, रोज़ी मार्कोस जो गाइड फ़िल्म की हीरोइन है, वो नर्तकी है, डांसर है, नृत्यांगना है। तो उस समय हिंदुस्तान में जो सबसे बढ़िया नृत्यांगना अभिनेत्री हुआ करती थीं, वे थीं वैजयंती माला जी। तो वैजयंती माला को चुना गया, तो हुआ क्या कि चुना गया मतलब सोचा गया कि चुनें। तो देव आनंद साहब ने सोचा कि टेड को मैं कुछ फ़िल्म दिखा दूँ वैजयंती की, जिससे उनसे निर्णय लेने में अनुकूलता हो। तो टेड को एक ही फ़िल्म उसने देखी, दिखानी थी 2, 4, 5 कुछ फ़िल्में, लेकिन वो एक ही फ़िल्म देख के उसने कहा रिजेक्ट। टेड ने रिजेक्ट कर दिया। तो देवानंद साहब बोले, "अरे! अरे वो बहुत प्रसिद्ध नर्तकी है, नृत्यांगना है, डांसर हैं और बड़ी प्रसिद्ध कलाकार है, अच्छी कलाकार है। आपने रिजेक्ट कैसे कर दिया?" तो टेड ने कहा, "नो, फॉर माय ऑडियंस शी इज़ वेरी फैट।" नहीं, देव, मेरी ऑडियंस यानी मैं जो अंग्रेजी में फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ, उस ऑडियंस के लिए वैजयंतीमाला बहुत मोटी है। अब आप देखिए 1960, 62, 63 में वैजयंतीमाला मोटी थी क्या? नहीं थी ना। कहाँ से मोटी थी? अरे वैजयंतीमाला, मैं तो जहाँ तक मानता हूँ कि एक तो फ़िल्म आम्रपाली और दूसरे फ़िल्म संगम, इन 2 फ़िल्मों में मुझे वैजयंतीमाला सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा बढ़िया और सबसे ज़्यादा तगड़ी अभिनेत्री दिखीं। जिनके अभिनय का जलवा इन दोनों फ़िल्मों में बहुत गज़ब था और उनकी प्रेज़ेंस और उनका अपीयरेंस भी बहुत प्यारा था। लेकिन पता नहीं टेड ने कहा कि शी इज़ वेरी फैट, वो बहुत मोटी है, बहुत मोटी, टेड डेनियल वस्की ने। तो और फिर एक और कहा, माय गॉड देव, हाउ कैन यू एक्सेप्ट हर? हे मेरे भगवान, देव तुम उसे कैसे स्वीकार कर सकते हो इतनी मोटी को हीरोइन के रूप में? ये तो सरासर बेइज्जती वैजयंती माला की, सरासर। इस टोन में ऐसे इन शब्दों में ये सब कहना, जबकि वे ऐसी थी नहीं, लेकिन टेड की बात थी। तो देवानंद ने कहा क्या करें फिर? तो फिर वो उन्होंने टेड डेनियल वस्की ने लीला नायडू को चुना। अब लीला नायडू को चुना तो देवानंद साहब ने सिर ठोंक लिया। देवानंद साहब ने सिर ठोंक लिया। अरे! अरे ये तो एक्ट्रेस ही नहीं है भाई, इसे डांस करना नहीं आता। ये क्या करोगे इसे लेके? लीला नायडू याद है क्या आपको? नहीं? तो ये वीडियो देखने के बाद में आप इंटरनेट पर जाकर उनके फ़ोटो देखना। मैं लीला नायडू को प्रायः कहता हूँ कि वे हेमा मालिनी और वहीदा रहमान का मिला-जुला रूप है। थोड़ा उनमें वैजयंतीमाला का भी लुक आ जाता है। लेकिन वो अभिनेत्री भी ढंग की नहीं थी और नृत्य तो बहुत कचरा छाप करती थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये देवानंद का कहना था उस समय कि भई वो ना तो अच्छी एक्ट्रेस है, ना अच्छी डांसर है। खैर बहुत लंबी-चौड़ी बातें हुई तो टेड ने कहा कि मैं तो डांस दिखाना ही नहीं चाहता फ़िल्म में। मैं तो तो देवानंद ने कहा वो डांसर है कहानी में, स्टोरी में जो रोज़ी मार्कोस है। तो बोले मैं तो ऐसे अखबारों में खबरें दिखाऊँगा कि वो डांसर है, उसने शो किया, मैं डांस नहीं दिखाऊँगा। तो देवानंद ने कहा भाई पिट जाएगी मेरी फ़िल्म। मैं ब्याज पे पैसा लेके फ़िल्म बना रहा हूँ टेड।
मुझे एक अच्छी डांसर, एक अच्छी एक्ट्रेस चाहिए जो मेरी फ़िल्म खींच सके, जो मेरी फ़िल्म में कमाई करवा सके। मुझे अपना पैसा वसूल करने के लिए एक अच्छी अभिनेत्री की ज़रूरत है टेड, ये ऐसे नहीं चलेगा। मेरा ब्याज पर लिया पैसा डूब जाएगा। तो टेड का लेवल नीचे आया। टेड का लेवल डेड से नीचे आ गया। उसके बाद फिर तलाश हुई और फिर वहीदा रहमान जी को चुना गया और वो किस्सा मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन यही नवकेतन का बैनर था। यही निर्देशक विजय आनंद थे, जिन्होंने बाद में गाइड निर्देशित की थी। यही हीरो देव आनंद थे। यही संगीतकार एस.डी. बर्मन थे। और टेड डेनियल वस्की ने जिन वैजयंतीमाला जी को बहुत मोटी है कहकर खारिज कर दिया था, यही वैजयंतीमाला जी ज्वेल थी फिल्म में आई और फिल्म बड़ी हिट हुई। इन्हीं सब लोगों की साथ की फिल्म थी और वो फिल्म आई थी 1967 में। यानी कि वो फिल्म आई थी तीसरी मंजिल के साल डेढ़ साल बाद में। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया था कि ये जो गाइड फिल्म है ना, हिंदी गाइड, ये 60 लाख रुपए में बनी थी उस समय। महंगी थी 65 में, बड़ी महंगी थी। और इस फिल्म ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी, यानी पौने 2 करोड़ की कमाई की थी और सारा पैसा वसूल करके देवानंद का सारा ब्याज व्याज जो भी उधार उधार था सब चुकता करवा दिया। हाँ, लेकिन 60 के दशक की सबसे महंगी फिल्म थी ओपी रल्हन की तलाश फिल्म, राजेंद्र कुमार, शर्मिला टैगोर। तलाश तेरे नैना तलाश करे जिसे वो है तुझी में कहीं दीवाने। करूंगा मैं इसकी फिर कभी बात। उस फिल्म ने 2 करोड़ कमाए थे, 1 करोड़ की लागत के। वो साधारण ठीक ठाक कमाई थी। लेकिन खैर, मेरी कमाई तो ये है, ये किस्से और आपका स्नेह। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो पसंद कीजिए और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला चिन्ह भी दबाइए। और मैं फटाफट चलता हूँ अपने यहाँ से दुकान समेट कर अगली दुकान लगाने के लिए, और अगले वीडियो में अगली बार आपके सामने एक नया किस्सा लेकर हाजिर हो रहा हूँ। मैं कौन, यानी कि मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से आपका यह दोस्त अब आपसे कह रहा है प्रणाम।